एक है अविच्छिन्न, ये तो हमने समझ ली। मैं फिर भी बोर्ड पे ऐसे लिख रहा हूं कि आप नोट कर लें, इन शब्दों का इस्तेमाल करें अपने उत्तरों में। एक शब्द है स्थूलता, ये मेरे ख्याल से पता होगा आपको। इसके बाद एक शब्द है परिगण्य। निर्वचन। एक है व्यावर्तक। अमायिकता। आज तो बहुत म्यूजिक चल रहा है, सब कोई खास बात नहीं, वो तो है और तो कुछ नहीं। ये सोचिए, मैं जीना मुश्किल कर दिया, एक बार ऐसा बोला था बस। उपाश्रित वर्गीय। चलिए, बाकी तो आसान चीजें हैं, ऐसी कर लेंगे। एक निर्विशेष सविशेष, ये भी ऐसी कर लेंगे। तो आप में से कोई जो सातों का अर्थ बता सकता हो? सातों। एक भी नहीं? विवेक बाबू कहां बैठे हैं? कितने? बोली लगाए, बोली। 6। सातों। उठो, थोड़ी देर में क्या बताओगे? मैं वेट करूंगा तब तक। गूगल। चलिए, अभी थोड़ा स्पष्ट कर रहा हूं पढ़ के इसके सामने। और भाषा के प्रकांड विद्वान कहां बैठे हैं बाकी लोग? आप बताएंगे? नहीं? जिसको देखता हूं नजर फेर लेता है। 3 4 तो कोई बता देगा। अच्छा, 4 कितने लोग जानते हैं? 4 इनमें से? गुड। और 5? 5 में खत्म। तो 4 चलिए बताइए, आप बताइए। अविच्छिन्न तो चलो पेपर लीक हो गया था पहले ही। जो विच्छिन्न ना हुआ हो, जुड़ा हुआ हो। निर्वचन इंटरप्रिटेशन, बहुत बढ़िया। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या। जब कहते हैं ना कि ईश्वर अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय जिसका निर्वचन ना हो सके, जिसका इंटरप्रिटेशन ना हो सके, या इनडिस्क्राइबेबल है, अवर्णनीय है, तो निर्वचन वर्णन एक ही बात हुई, व्याख्या एक ही बात हुई। और बताइए। हाँ, तो इतिहास लेखन का दृष्टिकोण है कि जो समाज के वंचित वर्ग हैं, वंचित वर्गों के नजरिए से इतिहास लेखन होना चाहिए। तो वंचित वर्गों को केंद्र में रखने वाला नजरिया, वंचित वर्ग केंद्र में। ठीक है। और स्थूलता के दो मतलब हैं। अगर किसी के शरीर के बारे में बोले तो मोटापा, कि कितना स्थूल आदमी है, इस मतलब कितना मोटा है। हाँ? स्पष्टता स्थूलता का मतलब नहीं, नहीं। तो शरीर के सेंस में हो तो मोटापा, भारीपन मतलब। ठीक। और विचारों के स्तर पे हो तो हल्कापन। विचारों के स्तर पर हल्कापन हो तो कहेंगे कितना स्थूल चिंतन है इस व्यक्ति का। ठीक है। और जब फिजिकल सेंस में बात हो, वॉल्यूम के सेंस में बात हो, तो कहेंगे, जब कोई बहुत मोटा भारी भरकम हो तो कहेंगे कितना स्थूल व्यक्ति है। बैठिए बैठिए बैठिए। अब बाकी 3 कौन बता सकता है? तीनों या 3 में से 2? 3 में से 1? हाँ, उठिए, पहले नाम बता दो अपना। विपिन। हाँ, बताइए। व्यावर्तक का मतलब होता है, फिर से बोलो। पीछे आने वाला, और जो स्टॉकिंग करता है, ईव टीजिंग करने वाला, छेड़खानी करने वाला।
जो घर तक छोड़ के आता है किसी को। व्यावर्तक होता है। बैठो बैठो बैठो। कोई और? तीनों में से कोई एक? हाँ बताइए। आवर्तक होता है ना, बार बार जो आए, और व्यावर्तक मतलब जो नया आए, मतलब आवर्तक है जो बार बार आए, व्यावर्तक जो बार बार ना आए, जो एक ही बार आए। हाँ एक बार। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, अमायिकता क्या है? निश्चलता है। बैठिए। सारे गलत चल रहे हैं अब तक। आखिरी मौका है सेलिब्रिटी बनने का, फिर ये मौका मिले ना मिले। परिगण्य यानी जो गणना के दायरे से बाहर हो। अमय क्या होता है? अमृत। ठीक। सारे गलत हैं। एकता लेकिन है, आप लोगों को मानना पड़ेगा। जबरदस्त एकता का प्रदर्शन किया आप लोगों ने कि हम सब गलत बताएंगे, एक भी सही नहीं बताएंगे। चलिए खैर, ये शब्द नए होंगे आपके लिए, कोई बात नहीं। देखिए, व्यावर्तक होता है एक्सक्लूसिव, या कहिए विभेदक। जो विशेषता किसी वस्तु या व्यक्ति को बाकी वस्तुओं या व्यक्तियों से भिन्न करती हो, उसे बोलते हैं उसकी विभेदक विशेषता, व्यावर्तक विशेषता। जैसे मान लीजिए कोई भागता भागता आ रहा है और आपसे कहे कि एक आदमी को देखे भागते हुए, आप कहे हाँ, तो कैसा था? दो आंख थी उसकी, दो टांगों से भाग रहा था, और दो कान भी थे, मैं ध्यान से देखा था, एक नाक भी थी। तो फिर वो उसके पीछे भागेगा, आपके पीछे भागेगा उसके बाद? क्योंकि आप कर क्या रहे हैं? आप वो विशेषताएं बता रहे हैं जो सब में सामान्य है। जब किसी को पहचानने के लिए कौन सी विशेषता चाहिए? जो उसमें भिन्न है, जो उसको बाकी सबसे अलग करती है। जैसे कोई बहुत लंबा है, क्लास में चलता है तो लगता है कि अलग ही है मामला, तो उसका नाम कुछ भी भगवान ने रखा हो, माता पिता ने रखा हो, उसका नाम एक ही पड़ेगा, लंबू या पेड़, ऐसा कुछ नाम पड़ेगा। ये उसकी व्यावर्तक विशेषता है, लंबाई। किसी की मोटाई हो सकती है, गोलाई हो सकती है, गोलू, ऐसे ऐसे लुढ़कता वो चल रहा है तो आप कहेंगे कि वो गोलू है। ऐसे रंग भेद वाला भी होता है, कालू, गोरू, भूरू, ऐसे कई नाम चलते हैं। तो जो भी विशेषता किसी व्यक्ति की भिन्नता बताए, 10 लोग हैं उनमें से एक चश्मा पहनता है, चश्मो, लड़की चश्मिश, कितना बुरा मान गई है, मैं भी तो वही हूं, आपका थोड़ा ना कह रहे हैं। ऐसा कहते होंगे ना, जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे, बच्चे बोलते ही होंगे ना, ऐसा सामान्य सी बात है ना? तो जो विशेषता आपको बाकी सबसे अलग करती है, उसको बोलते हैं व्यावर्तक विशेषता या विभेदक विशेषता। स्पष्ट हुआ? अमायिकता शब्द का प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है कबीर के बारे में। अमायिकता अमय से नहीं बना है, इसका मतलब माया से लिंक बनता है। इसका सरल सा मतलब है अखड़ता। जिस व्यक्ति पर किसी बात का समझाने बुझाने का प्रभाव ना पड़ता हो, उसको बोलते हैं अमायिक, अखड़, रिजिड। जो सुपर रिजिड किस्म का व्यक्ति है उसको बोलेंगे अमायिक व्यक्ति है, उसकी विशेषता अमायिकता है। अंतिम बचा परिगण्य। परिगण्य मतलब जिसका परिगणन किया जा सके, जो गणना के दायरे में हो, गणना करने योग्य, जो गणना करने योग्य है वो है परिगण्य। स्पष्ट हुआ? सातों शब्द सारे। एक है निर्विशेष सविशेष, आपको पता है, किसी का ऐसा नाम जिससे उसे किसी विशेषता का ना पता लगता हो, निर्विशेष है। जैसे किसी बच्चे का नाम कुछ ऐसा है, मान लीजिए आजकल ऐसे नाम बहुत सारे आते हैं जिनका अर्थ नहीं होता कुछ भी। मैंने देखा आज जो छोटे बच्चे आजकल, उनसे नाम पूछो, कुछ ऐसा नाम बोलते हैं कुछ समझ नहीं आता क्या मतलब है। सुनने में अच्छा होना चाहिए, कर्णप्रिय होना चाहिए। जैसे एक नाम आजकल लड़कियों में खूब चलता है, सानवी। सुने आपने? छोटे बच्चों में खूब चलता है सानवी। मैं पूछ पूछ के मर गया इसका मतलब क्या होता है बेटा, तो हमें क्या पता, पापा ते पूछो। और पापा ऐसे कि उनसे पूछने का फायदा नहीं। तो फिर हमने मान लिया कि शायद बिना अर्थ वाला शब्द होगा, सुनने में अच्छा लग रहा, तो एक ने रखा, लाइन से लोग रखने लग गए। ऐसा कोई और नाम बताइए जिससे नहीं पता लग रहा कुछ भी उसके बारे में? बहुत नाम होते होंगे ना।
लेकिन यदि